कराची के इलाके केसरी में वफाकी वजीर एंटी नारकोटिक्स अली मोहम्मद महर के घर पर मुबैना डकैती के दौरान वो जख्मी हो गए। अली मोहम्मद महर को पिस्तौल की बट लगने से सर पर जख्म आए हैं। एसएसपी साउथ के मुताबिक साबिक वजीर आला सिंध अली मोहम्मद महर की हालत खतरे से बाहर है। उन्हें डिफेंस में निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पुलिस हुकाम का कहना है कि डाकू की तादाद पर अली मोहम्मद महर के मुलाजमीन के बयान में तजाद पाया गया है। हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि वारदात की नौयत क्या है। मुकम्मल तहकीकात के बाद ही असल वाक़े का पता चल सकेगा। आईजी सिंध ने नोटिस ले लिया, डीआईजी साउथ से रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख की मुजम्मत, कहा सिंध में वफाकी वजीर भी महफूज नहीं रहे। अमनो अमान की खराब सूरत हाल पर वजीर आला का मुंह नहीं खुलता। तमाम पहलुओं से तफ्तीश करके वाकई में मुलव्विस अफराद को जल्द गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान के दो नायब कप्तानों शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तलाफात की हंडियां बीच चौराहे पर फूट गई। जहांगीर तरीन के सुप्रीम कोर्ट से नाअहल करार पाने के बावजूद काबीना इजलासों में शिरकत पर वजीर खारजा ने एतराज उठा दिया। कहा, हम जो बात नवाज शरीफ के लिए गलत समझते हैं वो जहांगीर तरीन के लिए भी गलत है। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नाम तब्दील करना नॉन इश्यूज को इशू बनाना होगा जो सियासी हमाकत होगी। मसला नाम का नहीं काम का है, काम करके दिखाइए। 35 साल से सियासत कर रहा हूं, कोई घास नहीं काट रहा। गवर्नर पंजाब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। जहांगीर तरीन ने जवाब दिया, वो जहां भी जाते हैं वजीर आजम की ख्वाहिश और मर्जी पर जाते हैं। आखिरी सांस तक इमरान खान के साथ रहेंगे। कोई कुछ भी कहता रहे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का नया बयान सामने आ गया। कहा, सियासी जमात में इख्तलाफात राय आम बात है। वजीर आजम किसी से भी मशवरा ले सकते हैं, चाहे वो 62-63 के तहत नाअहल भी हो। जहांगीर तरीन एक बायानाज़ ज़रई माहिर हैं। वजीर आजम ने जहांगीर तरीन को काबीना इजलास में ज़रई पॉलिसी पर ब्रीफिंग के लिए बुलाया था। इससे पहले फवाद चौधरी ने कहा था कि अगर आज तहरीक इंसाफ हुकूमत में है तो उसमें बड़ा किरदार जहांगीर तरीन का है। तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन के हामी वज़रा और रहनुमाओं के शाह महमूद कुरैशी पे पै दर पै हमले। ओन चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान को जहांगीर तरीन की ज़रूरत पहले से ज़्यादा है। फैसल वावडा ने शाह महमूद का नाम लिए बगैर कहा कि कोई हमें डिक्टेट नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा परवेज खटक बोले, जहांगीर तरीन की पार्टी के लिए वफादारी मिसाली है। वज़ीर पेट्रोलियम गुलाम सरवर खान ने कहा कि जो भी पार्टी में इख्तलाफात को हवा दे वो पार्टी के साथ अच्छा नहीं करता। जहांगीर तरीन की बड़ी खिदमत है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि एक तरफ डिप्टी वजीर आजम जहांगीर तरीन तो दूसरी तरफ डिप्टी वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी हैं जो आपस में लड़ रहे हैं। मुल्क का बेड़ा गर्क हो गया है। कहते हैं कि गरीब का एहसास है तो आप लोग क्या कर रहे हैं। जब घर के अंदर ही आग लगी हुई है और वजीर खारजा ने खुद ही सब कुछ बोल दिया है तो क्या तबसरा करूं। शाहिद खाकान का शाह महमूद के जहांगीर तरीन से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अपोजिशन जमातों का मुश्तरका इजलास। साबिक वजीर आजम ने फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसी के बारे में कहा कि यह हमारा बनाया हुआ कानून था। तौसी भी हमारे दौर में हुई लेकिन ये काला कानून था। पाकिस्तान के लिए IMF पैकेज के मुज़ाकरात। IMF की कड़ी शर्त सामने आ गई। IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान रुपए की कदर मुस्तहकम रखने और कंट्रोल करने की पॉलिसी तर्क करे। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कीमत का तयन मार्केट खुद करे। वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने एतराफ़ किया है कि IMF ने नई एक्सचेंज पॉलिसी लाने को कहा है। मुल्क भर में अवाम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान। डीजल 6 रुपए फी लीटर महंगा होने पर रेलवे का किराए में मुजवजा इजाफे की समरी वजीर आजम को भेजने का फैसला। वजीर आजम से किरायों में इजाफे की मंजूरी या सब्सिडी में इजाफे की इस्तदा की जाएगी।
इससे ज्यादा महंगाई तो 2008 और 2013 में थी। पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमती टैक्स कम कर दिया है, इसीलिए कीमत ज्यादा नहीं बढ़ी। वजीर खजाना उमर का मौक़िफ़, कहा नया वफाकी बजट 24 मई को पेश करने की तजवीज़ है। IMF से 3 साल का प्रोग्राम लिया जाएगा। बलूचिस्तान के वजीर आला जाम कमाल खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर इंकशाफ किया है कि बलूचिस्तान के जिला आवरान को गैस की फराहमी के लिए प्लांट की तनसीब कर दी गई और गैस प्लांट ने आजमाइशी तौर पर काम शुरू कर दिया है। वजीर आला जाम कमाल ने कहा कि इस प्लांट की तनसीब के लिए तवील जिद्दोजहद करना पड़ी है। संगीन गद्दारी केस में परवेज मुशर्रफ 2 मई को पेश न हुए तो दिफा का हक खत्म हो जाएगा। खसूसी अदालत मुशर्रफ के वकील को सुनकर फैसला करे, चीफ जस्टिस पाकिस्तान का हुक्म। संगीन गद्दारी केस की जल्द समाअत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोई झूठी या सच्ची मेडिकल रिपोर्ट कबूल नहीं करेंगे। मफरूर मुल्जिम के कोई हकूक नहीं होते। मुल्जिम जानबूझकर गैर हाजिर हो तो फिर कार्रवाई गैर हाजिरी के जुमरे में नहीं आएगी। 2 मई को मुशर्रफ पेश न होते तो मतलब है कि वो 342 का बयान रिकॉर्ड कराने की सहूलत लेना नहीं चाहते। कराची समेत सिंध भर में मैट्रिक के इम्तिहान में नकल की शिकायत पर वजीर आला सिंध ने नाजिम इम्तिहानात सक्खर और हैदराबाद को मुअत्तल कर दिया। वजीर आला सिंध ने कहा कि इम्तिहानात में नकल पर मुतल्लिका अफसरान मुअत्तल होंगे। इस्लामाबाद भारा कहू फुलगरा में कुएं से 2 नौजवानों की लाशें मिली हैं। पुलिस के मुताबिक मरने वालों की शनाख्त 19 साला शहबाज और 16 साला सकलैन के नाम से कर ली गई है। मकतूलीन का ताल्लुक राजनपुर से था, बाड़े पर काम करते थे। दोनों नौजवान 1 माह कबल लापता हो गए थे। तफ्तीश जारी है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।